अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। बिटकॉइन और इथेरियम हमारे मेजर टारगेट्स होंगे। इसके अलावा पूरी क्रिप्टो मार्केट को हम डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि FTX एक्सचेंज और तकरीबन बाइनेंस के बीच में काफ़ी अच्छा खासा फड्डा पड़ चुका है। और अभी के लिए इट मीन्स के कुछ आप ऐसा समझे कि जो ओवरऑल सिचुएशन बनी है, एक तो आपका मिड टर्म इलेक्शन भी चल रहा है US में, आज के दिन ही है, उसकी वजह से भी आपकी मार्केट्स थोड़ी डिस्टर्ब हैं। और उसके बाद अगर ये चीज़ भी मार्केट में आ जाती है तो एक अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो एक अलग सी चीज़ आज हुई है ना दोस्तों, वो आपकी ये है कि इक्विटी मार्केट्स जो हैं या इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं। पर जब हम क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी नज़र आती है और मार्केट्स जो हैं वो आपकी डाउन भी जा रही हैं। और जो कल आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स मैंने बताई थी, एग्जैक्टली डिमांड जोन 1 बिटकॉइन और इथेरियम का ब्रेक हो चुका है और 2 पर एग्जैक्टली आज सुबह से जो है जो डिमांड जोन मैंने आपको बताई थी, सेकंड डिमांड जोन BTC की भी और इथेरियम की भी, वहाँ पर आपकी मार्केट एग्जैक्टली आकर खड़ी हो गई है। ठीक है, अभी आगे की क्या सूरत हाल बनेगी और इट मीन्स के कहाँ से बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम ले सकेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और कुछ न्यूज़ और भी देखेंगे मार्केट में कि अभी के लिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी न्यूज़ की तरफ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एंड पे आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं और नए ट्रेड किस हिसाब से आपने लगाने हैं। दोस्तों अगर न्यूज़ की तरफ देखते हैं तो पहले हम क्रिप्टो पैनिक से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी फास्ट वेबसाइट है, आप लोग अपने एंड पे भी खोलकर इस पर न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट्स में अभी के लिए हो क्या रहा है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था आपको, FTX एक्सचेंज का और अपना बाइनेंस एक्सचेंज का। जो CZ हैं बाइनेंस वाले, जो इनके ओनर हैं, उन्होंने कल कुछ ऐसी ट्वीट्स की थी कि जिसके बारे में इट मीन्स के एक पैनिक की सूरत हाल आपकी क्रिएट हो चुकी थी और काफ़ी इट मीन्स के एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा विड्रॉवल्स जो हैं वो FTX एक्सचेंज पर लगे हैं। उनमें FTT कॉइन भी है और इथेरियम जो है ना उसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपके ऐसा समझें कि अच्छी खासी एक विड्रॉवल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो उसकी न्यूज़ भी आई है, FTT टैंक्स 28% एज FTX एक्सचेंज स्ट्रगल्स टू प्रोसेस विड्रॉवल्स। एक तो ये चीज़ बड़ी इट मीन्स के कुछ अजीब सी हो रही है मार्केट में। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी के लिए जो ड्रामा टाइप की सिचुएशन बनी हुई है, ये सिर्फ कल से मैं ही सोच रहा था यार कि ये, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट के मूव्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको मैनिपुलेशन मिलती है मार्केट्स में। जब कुछ भी नहीं होता, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं आती हैं, आप खुद भी देख सकते हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो फिर न्यूज़ बनाई जाती हैं मार्केट में। ठीक है, और ये ऊपर के जितने भी लोग होते हैं आपके, आप ऐसा समझें कि ये मिली भगत से ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसका इट मीन्स के हल्का सा प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं अभी के लिए। दोस्तों यही जो मैं बात कर रहा था आपसे, क्रिप्टो पोटैटो, ये काफ़ी मशहूर वेबसाइट है आपकी क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर। इसकी आप अगर हेडलाइन देखेंगे ना, अभी के लिए बिल्कुल इनकी वेबसाइट की हेडलाइन है। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था ना, जो मुझे फीलिंग्स आ रही थी कल से कि जो भी हो रहा है, इट मीन्स कि आप FTX एक्सचेंज या FTT कॉइन को आप लूना से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है आप खुद भी पढ़ लें। क्रिप्टो मार्केट लॉस 70 बिलियन एमिड बाइनेंस FTX ड्रामा। मार्केट वॉच, ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है? मार्केट वॉच, ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है फाइनेंशियल, इट मीन्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मार्केट वॉच को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो अब ये उन्हें क्या बता रहे हैं कि सब ड्रामा चल रहा है। अब इतनी इट मीन्स के बिल्कुल खुलकर ये सामने चीज़ें आ रही हैं। जब मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही तो आप इट मीन्स के ज़बरदस्ती टाइप की अगर कोई न्यूज़ अगर कोई बनाए तो वो इस टाइप की होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि वेबसाइट्स पर ये इट मीन्स के क्रिप्टो की एक्सचेंजेस की काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, इसमें आपको हमेशा अच्छी खासी न्यूज़ मिल जाती हैं। अब ये खुल के आकर कह रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। FTX नेटिवली क्रिप्टो करेंसीज अमंग द पुअरेस्ट परफॉर्मर टुडे फॉलोइंग द रिसेंट ड्रामा विद बाइनेंस। अब आप इनकी हेडलाइन अगर जब पढ़ते हैं तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली अभी के लिए क्या सूरत हाल है। और इसी न्यूज़ ने आपकी पूरी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ की वेबसाइट्स हैं उनको ओवरऑल कवर किया हुआ है अभी के लिए। बिटकॉइन ईथर स्लाइड एज प्रोटेक्टिव पुट्स ड्रॉ डिमांड अमिड सेल ऑफ इन FTX टोकन। ठीक है, FTX टोकन का एक्सट्रीमली आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी अच्छा अजीब सी ट्वीट्स कर रहा है अभी ये CZ जो है। ठीक है ना, कभी सुबह मैं इसको चेक कर रहा था तो कह रहे थे कि भाई हमारे बीच में कोई इस तरह फ्यूड या फाइट नहीं चल रही, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद आके इट मीन्स के फिर से
पैनिक की सूरत हाल क्रिएट करते हैं। अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट ही चेक करें CZ का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तजाद है कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए अभी मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो इसे ड्रामा से कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो इट मीन्स के एक गेम प्ले कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि 70 बिलियन के आसपास अभी तक लोगों के लॉसेस जो हैं ये हो चुके हैं। और कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था, और परसों भी, कि एग्जैक्टली अभी के लिए आपकी मार्केट्स जो हैं ये अपनी सप्लाई जोन्स के काफ़ी करीब हैं। तो सप्लाई जोन्स के आसपास फिर क्या करना होता है, ये तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब मार्केट्स अपनी डिमांड जोन्स पर होती हैं तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं, और जब सप्लाई जोन्स के करीब होती हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं तीसरी वेबसाइट पर। कहीं भी आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो आपको जो सबसे टॉप पे चीज़ नज़र आएगी वो FTX और बाइनेंस की लड़ाई के बारे में ही होगा। एक चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी हुई है दोस्तों, Web3 पर काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि काम बड़ा तेज़ होने वाला है और अचानक से होगा। आज तकरीबन 4-5 वेबसाइट्स पर मैंने देखा है कि Web3 के बारे में, अभी यहाँ भी आप देखेंगे जापान लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर टू इस्टेब्लिश Web3 कंसोर्टियम, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी हो रहा है, और ट्विटर और जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है उसमें भी अभी Web3 को लेकर जो है ना, आप अपने ट्विटर हैंडल को, जो भी आपका अकाउंट होता है उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो एक Web3 पर काफ़ी ज़्यादा काम, आप ऐसा समझे कि स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। और एक और न्यूज़ भी मैं आपको रॉयटर्स पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज मिड टर्म का इलेक्शन भी चल रहा है, जो बाइडन और जो बड़ी दूसरी जमात है रिपब्लिकन्स, उनके बीच में, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। वहाँ पर एग्जैक्टली देखते हैं कि हम अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे सिक्योर करेंगे। हमेशा मैं आपसे यही कहता हूँ कि एग्जैक्टली डिमांड जोन्स पर या आप अपनी सप्लाई जोन्स पर ही पोजीशन लिया करें, मार्जिन हल्का यूज़ किया करें, तो आपके लॉसेस बिल्कुल कम होंगे और इट मीन्स के आप हमेशा मार्केट में रहेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, डिमांड जोन से ही मैं आपको बाय करवा रहा था और तकरीबन सप्लाई जोन्स तक आपको लेकर गया था, ठीक है। और उसके बाद जब सप्लाई जोन्स आई हैं तो तकरीबन अपनी संडे वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था और मंडे वाली वीडियो में भी कहा था कि भाई अभी के लिए आपकी मार्केट, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, सप्लाई जोन्स के आसपास हैं। तो जो भी आप ट्रेड करें उसमें ध्यान रखिएगा। इसका यही मतलब होता है दोस्तों कि जब मार्केट सप्लाई जोन्स के करीब होती है तो आप बाय नहीं किया करें, उसमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। हाँ, अभी आज के लिए जो मार्केट चल रही है वो मैं आपको चार्ट्स पर जाकर दिखाता हूँ कि अभी के लिए एग्जैक्टली करना क्या है और किस तरह अपने आप को सिक्योर करना है। स्टार्ट हम दोस्तों करेंगे BTC से, क्योंकि यही दो मेजर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी क्रिप्टो मार्केट को अच्छी खासी मूवमेंट देते हैं। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था 20,000 का जो राउंड टन वाला एरिया है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन थी, जो कि अभी के लिए ब्रेक हो चुकी है। और दूसरी जो डिमांड जोन मैंने आपको बताई थी वो लेवल मैंने आपको बताया था 19,200 से 300 का एरिया। आप सुबह से देख सकते हैं कि 19,200 या 300 के नीचे मार्केट अभी तक नहीं गई है। करंट जो प्राइस है वो भी आपकी 19,400 के ऊपर अभी के लिए मार्केट ट्रेड हो रही है। अब मार्केट को इस वीक में देखें, अब इसमें इस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि मार्केट आपकी जाने वाली कहाँ है, उसका बड़ा आसान हल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं रेंज बनाता हूँ ना, आप ऐसा समझें कि ये वीकली रेंज होती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसको ब्रेक करके आपकी मार्केट अगर कोई डायरेक्शन पकड़ती है तो आप समझें फिर मार्केट की वही डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में आपकी मार्केट ने जाना है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 19,200 का लेवल मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 21,500 तक आपकी मार्केट जा सकती है और 22,000 को भी टच कर सकती है। उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी टाइम तक आपकी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 21,500 को टच कर चुकी थी। 22,000 एग्जैक्टली नहीं आया, पर सप्लाईज जो आपको बताई थी वो लेवल एग्जैक्टली मार्केट में आ गए थे। तो अभी समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली अभी करना क्या है। पर्सनल मैंने अभी बाइंग पड़ी हुई है, मैंने रिसेंटली डाली है तकरीबन आधा एक घंटा पहले, ठीक है। जब आपकी BTC ने 19,400 का लेवल टच किया था और इथेरियम ने, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1440 का जो एरिया है यहाँ पर मेरी सेकंड डिमांड जोन आ रही है, वहाँ पर मेरी पर्सनल एंट्रीज भी लगी हैं। अब एंट्री लेट सपोज आपकी लग गई तो आपने करना क्या है दोस्तों, बड़ा आसान सा हल है। आज BTC में आप देखना है अगर 19,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, अगर 19,000 के नीचे क्लोजिंग्स आ जाएं रात को तकरीबन 3-4 बजे, ये अपना BTC और इथेरियम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की क्लोजिंग्स आती हैं, ठीक है। US फाइनेंशियल मार्केट्स की तकरीबन 12:30-1 बजे आ जाती हैं
और क्रिप्टो मार्केट की तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास आती है। क्लोजिंग आपने देखना है हमेशा से, अगर जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि मैं क्लोजिंग्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग में, इसने आपने खुद भी देखा होगा कि 80 to 90% ऑलमोस्ट लॉस का जो है बहुत कम ही रहता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी साथ में कहता हूँ कि या तो स्पॉट में किया करें या तो हल्का मार्जिन लेकर किया करें। तो उसमें यह है कि आज अगर 19,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो आपने जो बाइंग की है छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाना है, ठीक है। काफ़ी बार हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी बन चुके हैं। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है दैट इज़ नॉट एन इशू, आप अपना स्टॉप लॉस लें और निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपकी मार्केट 19,300 या 400 के ऊपर ही रहती है, ठीक है, तो फिर आप अपनी पोजीशन होल्ड रखें, एक छोटा मोटा सा स्टॉप लॉस सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा लें 18,700-800 के आसपास, ठीक है। वो भी उस टाइम में जब आप सो रहे हों, तो एक सिक्योर रहने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वरना अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो इट मीन के उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अपॉन डेली क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न होती है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो एग्जैक्टली 20,000 का होगा, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर से आपकी मार्केट तकरीबन जो इस वीक की हमारे पास सप्लाई जोन 1 है 21,300 से 400 का एरिया, वहाँ तक भी काफ़ी आराम से जा सकती है। ओवरऑल जब हम आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं तो उसमें आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टेबल मार्केट हैं। 3550 से आपको S&P 500 में बाय करवा रहा हूँ अभी भी। आज भी आप देखें कितना बुलिश है, और आज अगर तकरीबन 3 बुलिश इनगल्फिंग भी इसमें लग चुकी हैं, ठीक है। इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में ही समझाता हूँ। तो अभी के लिए आज ऐसा लग रहा है कि 3 सोल्जर भी लग सकते हैं। अगर ये लग जाते हैं तो आपकी मार्केट ने 3920 तक चला जाना है, ठीक है। तो अभी के लिए जो मोमेंटम बना हुआ है आपकी BTC का और इथेरियम ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट का है, या आप ऐसा समझे कि एक्सट्रीमली मैनिपुलेशन है मार्केट में। इट मीन्स के बिल्कुल ज़बरदस्ती टाइप की एक जो है ना, ये आपकी डाउन ट्रेंड अभी के लिए लाया गया है, और कुछ दिनों में ये बात भी खुल जाएगी कि दोनों एक्सचेंजेस जो हैं इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट, आपने जैसे लास्ट टाइम देखा था लूना की जो है उसमें भी काफ़ी हद तक बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ इस्टेब्लिश हुई है कि उनकी काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट थी, और बैक एंड पे अच्छा खासा पैसा भी इन्होंने बनाया था। अभी भी डू क्वान जो है उन पर हल्के पुल्के केस बन रहे हैं, पर जो उसने कार्रवाई डालनी थी और पैसे बनाने थे मिलकर, वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने जो टारगेट थे वो उनके अचीव हो चुके थे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथेरियम पर और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इथेरियम भी काफ़ी डाउन ट्रेंड में है कल से। कल देखें मैंने आपको यहाँ पर जब वीडियो बनाई थी इस जगह पर मार्केट 1613 1610 के आसपास चल रही थी, ठीक है। मैंने यही कहा था कि हमारे पास 1670 की जो है ये हमारे पास सप्लाई है, तो मार्केट आपकी सप्लाई जोन से काफ़ी करीब है। तो इस जगह पर ऑफ कोर्स आप बाय नहीं किया करते, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और अगर आपने ज़्यादा प्रिसाइज स्टॉप लॉस लेना हो तो उससे एक दिन पहले की कैंडल के हाई के ऊपर आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये भी एक अच्छी पोजीशनिंग होती है। लेट सपोज अगर कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सप्लाई जोन्स का वेट नहीं करना है तो आप जो भी मार्केट का हाई लगे या उसके आसपास 1600 के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग करके जो उससे एक दिन पहले की कैंडल है उसका जो हाई रिकॉर्ड हुआ है 1640, उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना ट्रेड जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती है और तकरीबन 70 से 80% इसमें भी अच्छा खासा पैसा बन ही जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उससे गौर से सुना करें, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि आपको एग्जैक्टली कोर्स करके समझाऊँ। मैं तो इट मीन्स कि रियल लाइफ में भी ट्रेडर हूँ और मार्केट से रिलेटेड ही मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो जब मैं आपको मार्केट्स के बारे में समझाता हूँ या उसके बारे में आपको फोरकास्ट देता हूँ तो ये टेक्निकल टर्म्स भी आपके उसी में ही जो है राइज होते हैं और मैं आपको उसमें फ़ौरन उसी टाइप पे समझा देता हूँ। अगर आप ये देखें अभी नई स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप एग्जैक्टली सप्लाई जोन्स का वेट नहीं करते या डिमांड जोन्स का नहीं करना चाहते, लेट सपोज अभी के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई अभी के लिए डिमांड जोन 2 पर है मार्केट, आप इसे इट मीन्स कि ये जगह बाइंग की है, पर्सनली मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो या तो आप डेली क्लोजिंग का सेटअप रखें। अगर आप शॉर्ट सेलिंग पर थे कल तो परसों की कैंडल के हाई के ऊपर आपका SL लगेगा, वो आपने लगा देना है। आपने उसमें डेली क्लोजिंग्स की वेट नहीं करनी है। डेली क्लोजिंग्स की वेट जो है वो एग्जैक्टली जब आप डिमांड जोन के आसपास ट्रेड करते हैं उसमें होती है। जब आप बीच में चलते हैं तो आपने अपनी पिछली कैंडल्स का लो
या हाई, उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाना होते हैं और ये स्ट्रेटजी भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है और अच्छे खासे इसमें पैसे बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इथेरियम और बिटकॉइन की सारी पोजीशन मैंने क्लियर कर दी होगी। इथेरियम का सेटअप भी समझा देता हूँ। अभी इसमें पर्सनली मेरी बाइंग पड़ी हुई है और स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अभी के लिए एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर लगेगा और अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न होती है तो मैं निकलूँगा कहाँ पर। तो करंटली मेरी तकरीबन 1450 के आसपास की पोजीशन है और स्टॉप लॉस मेरा अपॉन डेली है, ठीक है, क्लोजिंग पर होगा। अगर दोस्तों आज हमारे पास 1400 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लेकर आपने निकलना है, लेकिन जब तक आपकी मार्केट अगर 1400 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट जो है अपनी जो पहली सप्लाई जोन थी, अभी के लिए जो पहली डिमांड जोन थी वो अभी सप्लाई बन चुकी है। 1510 से 20 का एरिया तो इसमें काफ़ी आराम से आ जाएगा, तो यहाँ से आप अच्छे खासे रिकवरी मोड में भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। इसके अलावा अभी के लिए पर्सनली मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि भाई जब स्टॉप लॉस आप काफ़ी सारा प्रॉफिट बना देते हैं तो महीने में या 2 महीनों में अगर 2-3 स्टॉप लेना पड़े भी तो कोई उसमें इशू नहीं होना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस लाजिम लिया करें, ठीक है। मैं भी अपने स्टॉप लॉसेस लेता हूँ और क्योंकि देखें ये मार्केट्स हैं, आप हर रोज़ पैसा बनाते हैं और कभी कभी अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो उसके लिए भी आप रेडी रहा करें। इट मीन्स के होप में ना जाया करें कि भाई चलो अगर मार्केट नीचे गई है तो रिकवर हो जाएगी, इस तरह नहीं होता दोस्तों। मार्केट जब एक डायरेक्शन पकड़ लेती है, अब आप खुद सोचें जिन्होंने BTC 50,000 पे बाय किया हुआ था या इथेरियम 3,500 पे बाय किया हुआ था, तो अगर वो इस तरह सोचते तो अभी वो उनका क्या बनता, ऑफ कोर्स अकाउंट उनके लिक्विडेट होते। तो इसीलिए आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस जो बता दिए जाए और स्ट्रेटजी उसके हिसाब से ट्रेड किया करें, इंशाल्लाह अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। और टारगेट अब हम कितना कर सकते हैं, जो हमारे पास कल की डिमांड जोन 1 थी वो अभी सप्लाई बन चुकी है और तकरीबन 1500 तक आप इसमें टारगेट कर सकते हैं पहला, और अगर वहाँ के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर सप्लाई जोन 1 तक भी आपकी मार्केट जा सकती है। इसके बीच में भी तकरीबन 1580-90 के आसपास भी एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है, यहाँ तक आप अपनी पोजीशन को जो है वो काट सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी के लिए डिमांड जोन पर बाइंग नहीं की तो अच्छी खासी एक पोजीशन यहाँ पर बनती है और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी उस स्ट्रेटजी को अगर आप लेकर चलेंगे तो तकरीबन 1560-65 तक तो काफ़ी आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है जो भी मैंने अभी के लिए इस वीडियो में आपको समझाया है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा ओवरऑल मार्केट्स की सिचुएशन और अभी के लिए क्या करना है मार्केट में। इट मीन्स कि अगर आप ट्रेड नहीं भी करते तो आपको मार्केट की फोरकास्ट पता होनी चाहिए कि भाई ये लेवल हैं, अगर इसके नीचे मार्केट्स की क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर मार्केट ने अपना नीचे का डायरेक्शन पकड़ लेना है। लेकिन अगर उस प्राइस जो आपको लेवल बता दिए उसी के ऊपर अगर आपकी मार्केट रहती है तो फिर आपकी मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी का भी चांस बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे दूसरी वीडियो में। शुक्रिया।